लाडो चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह से इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। लाडो चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमारे घोंसले को गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज घोघा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वह कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फ़बारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर काँप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? लाडो चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चलेंगे। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई देता है। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मज़े में धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मज़े में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है। मीनू चिड़िया, बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वरम है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया, अरे तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा? कालू कौवा, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो रही है? अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं है और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। मैं और लाडो घोंसले गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी साथ चल हमारे। कालू एक भोला कौवा था जो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूँगी। तो बैठे रहना रात भर ठंड में ठिठुरते हुए। कालू कौवा, नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया, ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को ज़मीन पर कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती है। लाडो चिड़िया, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया की घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं, रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया, चलिए हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं।
कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाडो चिड़िया, चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी। हमें कुछ और लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। मीनू चिड़िया, अरे बाप रे, ओई माँ, मर गई रे, शायद मेरे पाँव में मोच आ गई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊँगी। लाडो चिड़िया, कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। मीनू चिड़िया, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की ज़िंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लाडो चिड़िया, भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया, देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं।